आप सभी का दीपक हिंदी क्लासेस में स्वागत है। इस वीडियो में हिंदी साहित्य के अंतर्गत हिंदी साहित्य का इतिहास से संबंधित 50 प्रश्न करेंगे। सारे प्रश्न मिला जुला सारे हिंदी साहित्य से हैं। कुल 50 प्रश्न लिया गया है। इसमें से कई ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार परीक्षाओं में रिपीट हुए हैं। तो ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह आज ये मैराथन क्लास लेकर आए हैं। आप सभी पूरा वीडियो को देखिए क्योंकि सारे प्रश्न महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आप सभी हिंदी साहित्य के विद्यार्थीगण, आपको परीक्षा में यहाँ से 3-4 क्वेश्चन तो निश्चित रूप से ही बनेंगे, ऐसा आप मान कर चलिए। तो आप सभी पूरा वीडियो देखिए। तो आइए देर न करते हुए सीधे प्रश्नों पर चलते हैं। प्रथम प्रश्न है, अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस आचार्य ने लोक भाषा जन भाषा के अर्थ में किया था? अपभ्रंश शब्द का जो प्रयोग है वह सर्वप्रथम किस आचार्य ने लोक भाषा या जन भाषा के अर्थ में किया था? विकल्प है पतंजलि, दंडी, भरत मुनि या वामन। आप सभी सबसे पहले गेस कर लिया कीजिए प्रश्नों को। उत्तर हम 5 सेकंड के बाद देते हैं। सही विकल्प है विकल्प नंबर सी, भरत मुनि। सही विकल्प क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर सी, भरत मुनि। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2। इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं यूजीसी नेट में, झारखंड जेट में पूछे जाने वाले हैं। और सेट परीक्षा या एमएच सेट या प्रेसिडेंट एंट्रेंस एग्जाम सभी के लिए महत्वपूर्ण है, या पीजीटी के लिए भी महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 2, सौर सेनी अपभ्रंश से विकसित होने वाली पश्चिमी हिंदी बोलियों का सही समूह कौन सा है? पश्चिमी हिंदी बोलियों का समूह को लगाना है। अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी है क्या, या खड़ी बोली ब्रज भाषा या कन्नौजी, या मगही मैथिली भोजपुरी, या जयपुरी मेवाती या मारवाड़ी? तो सौर सेनी अपभ्रंश से विकसित होने वाली पश्चिमी बोलियों का समूह कौन सा है? विकल्प होगा विकल्प नंबर बी, खड़ी बोली ब्रजभाषा और कन्नौजी। नेक्स्ट, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल नामांकन के लिए 12 ग्रंथों को आधार बनाया है। प्रश्न यही कई बार आ चुका है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल को नामांकन के लिए कितने ग्रंथों को आधार बनाया है। आज की सबसे ज्यादा डीपली प्रश्न आज के वीडियो में लिया गया है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल के नामांकन के लिए 12 ग्रंथों को आधार बनाया है। सभी नोट कर लेंगे। उसमें से कौन सा ग्रंथ जैन साहित्य से संबंधित नहीं है, इसीलिए कुछ विद्वानों ने इसे वीर गाथा काल नाम को मानने से इनकार कर दिया था, क्योंकि एक ऐसा भी ग्रंथ था जो वीर गाथा या इससे संबंधित नहीं था, वह जैन साहित्य से संबंधित था। तो सही विकल्प हो जाएगा, इसका चुनाव कीजिए। सबसे पहले विकल्प है विशलदेव रासो, खुमान रासो, पृथ्वीराज रासो या विजयपाल रासो। सही विकल्प है विकल्प नंबर सी, खुमान रासो। नेक्स्ट, हिंदी सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य की प्रमुख वैचारिक अंतर क्या है? सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य में प्रमुख वैचारिक अंतर क्या है? विकल्प है सिद्धों ने तंत्र साधना पर जोर दिया जबकि नाथों ने हठ योग पर। विकल्प नंबर 2, सिद्धों ने नारी भोग को महत्व दिया जबकि नाथों ने उसका विरोध किया, या सिद्धों ने शून्य समाधि को अपनाया जबकि नाथों ने केवल वामचर को अपनाया। सही विकल्प होगा विकल्प नंबर डी। ए और बी जो है सो दोनों जो है सो अंतर है। ए में था सिद्धों ने तंत्र साधना पर जोर दिया जबकि नाथों ने हठ योग पर, और बी में क्या था? बी में था सिद्धों ने नारी को भोग का महत्व दिया जबकि नाथों ने उसका विरोध किया। तो ए और बी दोनों सही है, इसलिए विकल्प नंबर डी। नेक्स्ट है, कबीर की भाषा को सधुकड़ी और पंचमेल खिचड़ी
कहने वाले क्रमशः कौन से आचार्य है? कबीर की भाषा को सधुकड़ी किसने कहा और पंचमेल खिचड़ी किसने कहे हैं? विकल्प है आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी, या हजारी प्रसाद द्विवेदी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, या श्याम सुंदर दास या रामचंद्र शुक्ल, या रामचंद्र शुक्ल या श्याम सुंदर दास। सही विकल्प क्या होगा? विकल्प नंबर डी, रामचंद्र शुक्ल जी ने सधुकड़ी कहा है और पंचमेल खिचड़ी किसने कहे हैं? श्याम सुंदर दास ने। तो विकल्प नंबर डी। नेक्स्ट, रीति मुक्त काव्यधारा के प्रेम में विरह की अतिशयता का मूल कारण क्या है? रीति मुक्त काव्यधारा के प्रेम में विरह की अतिशयता का मूल कारण क्या है? विकल्प है इस प्रेम का लौकिक न होकर पूर्ण आध्यात्मिक होना, या प्रेम की एक निष्ठता और कवि का राज दरबार से मुक्त होना, या नायक नायिका का संयोग न हो पाना, या कवियों का जीवन में सूफी दर्शन से प्रभावित होना। सही विकल्प आप सभी चुनाव कर लीजिए। सही विकल्प है विकल्प नंबर बी, प्रेम की एक निष्ठता और कवि का राज दरबार से मुक्त होना। यही है रीति मुक्त काव्यधारा के प्रेम में विरह अतिशयोक्ता का मूल कारण। नेक्स्ट, द्विवेदी युग के काव्य की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है जिससे इसे भारतेंदु युग से अलग किया? तो द्विवेदी युग और भारतेंदु युग में एक तरह से अंतर देखना है। विकल्प है कलात्मक और सौंदर्य चित्रण की प्रधानता, या इतिवृत्तात्मकता और नैतिक उपदेशात्मकता, या व्यक्तिवाद और स्वच्छंदता का उदय, या केवल खड़ी बोली का प्रयोग। सही विकल्प है विकल्प नंबर बी, इतिवृत्तात्मकता और नैतिकता या उपदेशात्मकता। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 1, कामायनी महाकाव्य में ईड़ा को किसका प्रतीक माना गया है? कामायनी से एक प्रश्न बनता ही बनता है, हमारे सिलेबस में लगा है। तो विकल्प है हृदय का, या वासना का, या क्रिया का, या बुद्धि का। तो ईड़ा किसका प्रतीक है? ईड़ा जो है सो बुद्धि का प्रतीक है। तो सही विकल्प क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर डी। और इसमें और भी चीज है, जैसे मनु है, तो मनु जो है सो मन का प्रतीक है। श्रद्धा है, श्रद्धा जो है हृदय का प्रतीक है। नेक्स्ट, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद के बीच सबसे बड़ा वैचारिक विभाजन बिंदु क्या है? विकल्प है प्रगतिवाद सामूहिकता पर और प्रयोगवाद व्यक्तिगत सत्य पर बल देता है, या फिर प्रगतिवाद कल्पना पर और प्रयोगवाद यथार्थ पर बल देता है, या प्रगतिवाद शिल्प पर और प्रयोगवाद विचारधारा पर बल देता है, या फिर प्रगतिवाद का उद्देश्य केवल मनोरंजन करना था। सही विकल्प का चुनाव कीजिए। प्रगतिवाद और प्रयोगवाद के बीच ये सबसे बड़ा वैचारिक विभाजन बिंदु क्या है? सही विकल्प है विकल्प नंबर ए, प्रगतिवाद सामूहिकता पर और प्रयोगवाद व्यक्तिगत सत्य पर बल देता है। यही सही है, तो विकल्प नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, नई कविता की उस प्रवृत्ति को क्या कहते हैं जिसमें जीवन के सामान्य उपेक्षित अनगढ़ सत्यों को भी काव्य का विषय बनाया गया है? विकल्प है आत्मसंघर्ष की अभिव्यक्ति, लघु मानव की प्रतिष्ठा, या बिंब विधान में नवीनता, या भाषा के सरलीकरण। सही विकल्प होगा विकल्प नंबर बी, लघु मानव की प्रतिष्ठा। तो आप सभी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा लीजिए। नेक्स्ट है खंड नंबर 2, गद्य विधान के अंतर्गत उपन्यास, कहानी और नाटक से प्रश्न होंगे। 11 नंबर से 25 नंबर जो प्रश्न है
वह उपन्यास, कहानी और नाटक से है। ये आधुनिक काल से संबंधित है। तो आइए प्रश्न नंबर 11 करते हैं। प्रेमचंद के आदर्शोन्मुख अर्थार्थवाद की प्रकाष्ठा किस उपन्यास में दिखाई देता है जहां आदर्शों का टूटना शुरू होता है? विकल्प है निर्मला, सेवा सदन, गोदान या रंगभूमि। सही विकल्प होगा विकल्प नंबर सी, गोदान। नेक्स्ट, शेखर एक जीवनी में शेखर के चरित्र में किस पाश्चात्य दार्शनिक चिंतन की छाप दिखाई देती है? मार्क्सवाद का या मनोविश्लेषणवाद का या अस्तित्ववाद का या उत्तराधीनतावाद का? तो शेखर एक जीवनी आप सभी अगर पढ़े होंगे उपन्यास को तो आप बता सकते हैं। सही विकल्प है विकल्प नंबर सी, अस्तित्ववाद का। नेक्स्ट, मैला आंचल उपन्यास की आंचलिकता को पूर्ण आंचलिकता क्यों कहा जाता है? विकल्प है इसमें केवल भूभाग का वर्णन है, या इसमें स्थानीय भाषा, लोक संस्कृति और मिथकों का समग्र चित्रण है, या इसमें केवल राजनीतिक और सामाजिक समस्या का चित्रण है, या इसमें एक ही नायक का केंद्रीय चरित्र है? सही विकल्प के रूप में होगा विकल्प नंबर बी, इसमें स्थानीय भाषा, लोक संस्कृति और मिथकों का समग्र चित्रण किया गया है। बहुत ही अच्छा और आंचलिक उपन्यास माना जाता है मैला आंचल को। सभी को पढ़ना चाहिए इसे, और हमारे सिलेबस में लगा है। तो विकल्प नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, राकेश मोहन के नाटक आषाढ़ का एक दिन का प्रमुख द्वंद्व किसके बीच है? राजनीतिक महत्वाकांक्षा या व्यक्तिगत कर्तव्य? प्रेम की निजी अनुभूति या सृजनात्मकता के लिए त्याग, या धर्म और विज्ञान का संघर्ष, या नगरीय जीवन और ग्रामीण जीवन का टकराव? सही विकल्प का चुनाव कीजिए। सही विकल्प है विकल्प नंबर बी, प्रेम की निजी अनुभूति और सृजनात्मकता के लिए त्याग। नेक्स्ट, नई कहानी आंदोलन के संदर्भ में कमलेश्वर द्वारा प्रतिपादित कथा यात्रा का उद्देश्य क्या था? नई कहानी आंदोलन के संदर्भ में कमलेश्वर द्वारा प्रतिपादित कथा यात्रा का उद्देश्य क्या था? विकल्प है कहानी को सिर्फ राजनीतिक यथार्थ से जोड़ना, कहानी को महानगरीय बोध तक सीमित करना, यह कहानी को व्यक्ति के भीतर से बाहर की ओर यात्रा से जोड़ना, या कहानी को केवल प्रेम और वासना तक सीमित करना? सही विकल्प है विकल्प नंबर सी, कहानी को व्यक्ति के भीतर से बाहर की ओर की यात्रा से जोड़ना ये कथा यात्रा का उद्देश्य था। नेक्स्ट, महाभोज उपन्यास किसका? मनु भंडारी का है कि मूल संवेदना क्या है? दलित जीवन की पीड़ा है, या महानगरों की सांस्कृतिक पतन, या राजनीतिक भ्रष्टाचार और सत्ता लोलुपता, या नारी का आत्मसंघर्ष? सही विकल्प क्या होगा? विकल्प नंबर सी, राजनीतिक भ्रष्टाचार और सत्ता की लोलुपता। मनु भंडारी का यह प्रमुख उपन्यास है महाभोज, हम सभी का सिलेबस में लगा हुआ भी है। तो विकल्प हो जाएगा सी। आज के प्रश्नों को आप देख रहे होंगे किस प्रकार से डीपली प्रश्न दिया गया है, और जैसे जैसे परीक्षा में पूछा जाता है सेम उसी तरह का प्रश्न यहाँ पर लिया गया है। तो आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। नेक्स्ट, यशपाल के उपन्यास झूठा सच का केंद्रीय विषय क्या है? ये झूठा सच उपन्यास सिलेबस में लगा हुआ है, और इसका केंद्रीय विषय क्या है? सामंतवाद का पतन, या भारत पाकिस्तान विभाजन की त्रासदी, या आधुनिक शहरी जीवन की विसंगतियां, या किसान जीवन का संघर्ष? सही विकल्प का आप सभी चुनाव कीजिए। सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर बी, भारत पाकिस्तान विभाजन की त्रासदी इस उपन्यास में दिखाया गया है। नेक्स्ट, हिंदी का प्रथम दलित आत्मकथा
तिरस्कृत के लेखक कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि या मोहनदास नेमिषराय या सूरजपाल चौहान या तुलसीराम? महत्वपूर्ण है दलित से। सही विकल्प होगा विकल्प नंबर बी, मोहनदास नेमिषराय। नेक्स्ट, थनेश्वर दास रेणु की कहानी तीसरी कसम मारे गए गुलफाम की प्रमुख विशेषता क्या है? प्रगतिवादी विचारधारा का समर्थन है या स्वच्छंदवाद का पूर्ण चित्रण है या लोक चेतना और गहरी मानवीय संवेदना का मार्मिक चित्रण है या प्रतीकात्मक शैली का अत्यधिक प्रयोग किया गया है? सही विकल्प क्या होगा? विकल्प नंबर होगा सी, लोक चेतना और गहरी मानवीय संवेदना का मार्मिक चित्रण इसमें मिलता है तीसरी कसम में। नेक्स्ट, भारत दुर्दशा भारतेंदु नाटक में भारत दुर्वेद किसका प्रतीक है? विकल्प है राजनीतिक एकता का या धार्मिक रूढ़िवादिता या अंधविश्वास या भारत की आंतरिक कमजोरियों, आलस्य, रोग, मदिरा आदि का या अंग्रेजों के शोषण नीति का? सही विकल्प है विकल्प नंबर सी, भारत के आंतरिक कमजोरियों का ये भारत दुर्वेद के रूप में प्रतीक किया गया है, जिसमें आलस्य है, रोग है, मदिरा है। और भारत की दुर्दशा किस प्रकार से हुई, किस कारण से हुई, ये भारत दुर्दशा नाटक में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने विस्तार से बताए हैं। आप सभी देख लिया कीजिएगा भारत दुर्दशा नाटक, और सिलेबस में भी लगी है यह। विकल्प नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर ने शरद चंद्र के जीवन पर किस विधा के रूप में प्रस्तुत किया है? कई बार यह प्रश्न पूछा गया है आवारा मसीहा के विषय में। तो विकल्प है आत्मकथा, शुद्ध जीवनी या जीवनी परक उपन्यास है या रेखा चित्र है? सही विकल्प होगा विकल्प नंबर सी, यह जो है सो जीवनी परक उपन्यास है। जीवनी तो है लेकिन जीवनी के रूप में यह एक तरह का उपन्यास है। नेक्स्ट, अंधा युग धर्मवीर भारती जी का है। नाटक में अश्वत्थामा किस मनोवृत्ति का प्रतीक है? न्याय प्रियता या भविष्य का अंधविश्वास या प्रतिशोध या आत्मघाती क्रोध या विवेक और धर्म का? सही विकल्प है विकल्प नंबर बी सी, विकल्प नंबर सी, प्रतिरोध और आत्मघाती क्रोध का। इतना प्रतिरोध दिखाया गया अश्वत्थामा का। कहा जाता है कि अपने गलत कारणों की वजह से या गलत निर्णय या क्रोध की वजह से आज भी उसकी आत्मा कलयुग में भटकती है, ऐसा भगवान कृष्ण का श्राप भी था। तो विकल्प नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों की प्रमुख शैलीगत विशेषता क्या है? विकल्प है व्यंग्यात्मक और हास्य है या भावनात्मक और गीतात्मक है या पांडित्यपूर्ण इतिहास बोध और सांस्कृतिक चेतना या केवल शुद्ध वैज्ञानिकता? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के संबंध में विकल्प नंबर हो जाएगा सी, पांडित्यपूर्ण इतिहास बोध और सांस्कृतिक चेतना। नेक्स्ट प्रश्न है, इसके पहले आप सभी पूरा वीडियो जब देख लीजिएगा 50 के 50 आप सभी हमें बता सकते हैं आपने 50 में से कितना प्रश्न को सही किया है। इस हिसाब से अनुमान लगेगा आप परीक्षा में कितनी तैयारी कर रहे हैं। विकल्प है संस्मरण और रेखाचित्र में सबसे सूक्ष्म अंतर क्या का? विकल्प क्या है? संस्मरण वस्तुओं को प्रधानता देता है और रेखाचित्र व्यक्ति को। या संस्करण में लेखक का निजीपन होता है या रेखाचित्र में नहीं। या संस्मरण तथ्य को प्रधानता देता है जबकि रेखाचित्र कल्पना और कलात्मकता को। या संस्मरण में ऐतिहासिकता होती है रेखाचित्र में नहीं। सही विकल्प क्या होगा? विकल्प नंबर सी, संस्मरण तथ्य को प्रधानता देता है जबकि रेखाचित्र कल्पना और कलात्मकता को। नेक्स्ट है, अरे जयावर याद रहेगा आगे यात्रा साहित्य में किस प्रकार की प्रवृत्ति प्रमुख है? अरे जयावर याद रहेगा यात्रा साहित्य यात्रा वृत्तांत अज्ञे जी का है। ये किस प्रकार की प्रवृत्ति प्रमुख है?
केवल भौतिक वर्णन है या सांस्कृतिक ऐतिहासिक तत्वों का समावेश है या स्व की खोज और यांत्रिक यात्रा का वर्णन है या शुद्ध वैज्ञानिक खोज है। सही विकल्प होगा विकल्प नंबर सी, स्व की खोज और यांत्रिक यात्रा का इसमें वर्णन मिलता है। विकल्प नंबर हो जाएगा सी। अब 26 से लेकर 50 तक जहां लास्ट होगा वहां तक काव्य शास्त्र आलोचना विमर्श पर यह प्रश्न है। तो प्रश्न है प्रश्न नंबर 26, रस सिद्धांत में साधारणीकरण की अवधारणा का संबंध किससे है? रस सिद्धांत में साधारणीकरण की अवधारणा का संबंध किससे है? केवल कवि की अनुभूति से या केवल पात्रों की व्यक्तिगत भावों से या आलंबनत्व धर्म से या सहृदय की व्यक्तिगत अनुभूति से? सही विकल्प का चुनाव हम सभी करना है। सही विकल्प है विकल्प नंबर सी, ये आलंबनत्व धर्म से। नेक्स्ट, वक्रोक्ति संप्रदाय के स्थापक आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति के कितने प्रमुख भेद माने हैं? वक्रोक्ति के कितने भेद माने हैं कुंतक ने? 3, 4, 5 या 6? सही विकल्प है विकल्प नंबर सी 6। विकल्प नंबर सी डी होगा। विकल्प नंबर डी 6। नेक्स्ट, अरस्तु के विरेचन सिद्धांत का सही अर्थ क्या है? नाटक में करुणा और भय के भाव को अंतरंजित करना या नाटक में दर्शकों को नैतिक उपदेश देना या करुणा और भय जैसे मनोविकार का उचित उद्दीपन कर शुद्धिकरण करना या कला को प्रकृति का अनुकरण मात्र मानना? सही विकल्प का चुनाव सभी कीजिए। सही विकल्प है विकल्प नंबर सी, करुणा और भय जैसे मनोविकारों को उचित उद्दीपन का शुद्धिकरण करना। ये अरस्तु के विरेचन सिद्धांत का सही अर्थ था। नेक्स्ट है, औचित्य संप्रदाय के प्रतिष्ठापक आचार्य क्षमेंद्र के अनुसार काव्य में औचित्य का क्या महत्व है? काव्य में औचित्य का क्या महत्व है? यह रस का अनिवार्य अंग है या यह काव्य की आत्मा है या यह रस सिद्धि का स्थिर जीवन है या यह अलंकार का एक भेद है? सही विकल्प है विकल्प नंबर सी, यह रस सिद्ध का स्थिर जीवन है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रस सूत्र के व्याख्याता भट्टनायक के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? भट्टनायक के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। विकल्प है साधारणीकरण, भोगवाद, मुक्तिवाद या अभिव्यंजनावाद। सही विकल्प होगा विकल्प नंबर डी, अभिव्यंजनावाद। नेक्स्ट, मार्क्सवादी आलोचना के संदर्भ में अधिरचना के अंतर्गत किसे रखा जाता है? मार्क्सवादी आलोचना के संदर्भ में अधिरचना के अंतर्गत किसे रखा जाता है? उत्पादन के साधन या आर्थिक ढांचा या कला साहित्य संस्कृति और राजनीतिक या मजदूर वर्ग? सही विकल्प होगा विकल्प नंबर सी, कला साहित्य संस्कृति और राजनीति। नेक्स्ट प्रश्न, डॉक्टर रामविलास शर्मा के आलोचनात्मक दृष्टिकोण की प्रमुख विशेषता क्या है? वे पाश्चात्य काव्य शास्त्र को ही एकमात्र आधार मानते थे या वे भारतीय के संदर्भ में मार्क्सवादी चिंतन का प्रयोग करते थे या केवल आचार्य रामचंद्र शुक्ल का अनुकरण करते थे या फिर वे सौंदर्य शास्त्र को साहित्य से अलग मानते थे? सही विकल्प होगा विकल्प नंबर डी, वे भारतीयता के संदर्भ में मार्क्सवादी चिंतन का प्रयोग करते थे, रामविलास शर्मा। नेक्स्ट, उत्तर आधुनिकतावाद की वह कौन सी विशेषता है
जो आधुनिकतावाद के महाआख्यान का विरोध करती है। विकल्प है निश्चितता और तर्क संगता, या खंडितता, बहुलतावाद और विखंडन, या केंद्रिता और सार्वभौमिकता, या प्रगति और विकास में पूर्ण विश्वास। सही विकल्प के रूप में लगाइए। सही विकल्प है विकल्प नंबर बी, खंडितता, बहुलतावाद और विखंडन। नेक्स्ट, अस्मिता विमर्श या दलित आदिवासी का केंद्रीय चिंता क्या है? केवल आर्थिक विषमता, सांस्कृतिक वर्चस्व और पहचान की लड़ाई, या सामाजिक रूढ़ियों का समर्थन, या केवल राजनीतिक प्रतिनिधित्व। सही विकल्प है विकल्प नंबर डी नहीं, बी होगा, सांस्कृतिक वर्चस्व और पहचान की लड़ाई। विकल्प नंबर बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन स्त्री विमर्श का प्रमुख सिद्धांतकार है जिन्होंने सेकेंड सेक्स नामक कृति लिखी है? विकल्प है जूलिया क्रिस्टोवा, या सिमोन द बाउवार, या हेलेन सेक्सस, या गायत्री चक्रवर्ती स्वार्थ। सही विकल्प का चुनाव कीजिए। विकल्प नंबर हो जाएगा बी, सिमोन द बाउवार। नेक्स्ट, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के इतिहास को मनुष्य की संघर्ष भावना का परिणाम माना है। यह उनके किस आलोचनात्मक ग्रंथ में अधिक स्पष्ट होता है? विकल्प है कबीर, या हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, या सूर साहित्य, या हिंदी साहित्य की भूमिका। सभी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का ग्रंथ है, तो सही विकल्प के रूप में हो जाएगा विकल्प नंबर डी, हिंदी साहित्य की भूमिका। नेक्स्ट, निराला की प्रसिद्ध कविता अंधेरे में भय और आत्मसंघर्ष का चित्रण किस साहित्यिक युक्ति के माध्यम से हुआ है? विकल्प है बिंब विधान, अलंकार विधान, फैंटेसी कल्पना, या प्रतीक विधान। यहां पर थोड़ा प्रश्न में प्रिंट मिस्टेक है। निराला के जगह पर क्या होगा? मुक्तिबोध। मुक्तिबोध की प्रसिद्ध कविता में अंधेरे में भय और आत्मसंघर्ष का चित्रण किस साहित्यिक युक्ति के माध्यम से हुआ है? थोड़ा प्रिंट मिस्टेक था यहाँ। विकल्प है बिंब विधान, अलंकार विधान, या फैंटेसी, या प्रतीक विधान। सही विकल्प है विकल्प नंबर सी, फैंटेसी कल्पना या स्वप्न। नेक्स्ट, हिंदी नई कविता पर टी.एस. इलियट के किस अवधारणा का प्रभाव स्पष्ट रूप से पड़ा है? विकल्प है क्लासिज्म, या व्यक्ति की अलगाव भावना, या विरेचन सिद्धांत, या स्वच्छंदतावाद। सही विकल्प का चुनाव कर लीजिए। सही विकल्प है विकल्प नंबर बी, व्यक्ति की अलगाव भावना। नेक्स्ट, आदिवासी विमर्श की प्रमुख मांगे किस त्रय पर आधारित है? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, जंगल, जल, जमीन, या शांति, सुरक्षा, न्याय, या सांस्कृतिक परंपरा, भाषा। सही विकल्प है विकल्प नंबर बी, ये आदिवासी से संबंधित है, तो उसमें हो जाएगा जल, जंगल, जमीन। विकल्प नंबर बी। नेक्स्ट, नामवर सिंह की आलोचना में इतिहास बोध और आधुनिकता का समन्वय किस रूप में प्रकट होता है? विकल्प है केवल परंपरा का समर्थन, या इतिहास की पुनर्व्याख्या और वर्तमान संदर्भों को प्रासंगिकता की खोज, या केवल पाश्चात्य सिद्धांतों का प्रयोग, या व्यक्तिगत केंद्रित मूल्यांकन। सही विकल्प है विकल्प नंबर बी, इतिहास का पुनर्व्याख्या और वर्तमान संदर्भों की प्रासंगिकता की खोज। नेक्स्ट, रस खान की भक्ति किस संप्रदाय से प्रभावित है?
रस खान की भक्ति है जो किस संप्रदाय से प्रभावित है? विकल्प है राधा वल्लभ संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, निबाल संप्रदाय या चैतन्य संप्रदाय। सही विकल्प को चुनाव कीजिए। विकल्प नंबर हो जाएगा बी, वल्लभ संप्रदाय। नेक्स्ट, तुलसीदास की किस कृति को लोक मंगल की भावना का उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है? कवितावली, गीतावली या रामचरितमानस या विनय पत्रिका। सही विकल्प होगा विकल्प नंबर सी, रामचरितमानस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंधा युग धर्मवीर भारती का कथानक मुख्य रूप से महाभारत के किस पर्व पर आधारित है? विकल्प है भीष्म पर्व, द्रोण पर्व, शांति पर्व या स्त्री पर्व। सही विकल्प है विकल्प नंबर डी, स्त्री पर्व। नेक्स्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से हिंदी भाषा में क्या मौलिक सुधार किया? उन्होंने केवल ब्रज भाषा को प्रोत्साहित किया या उन्होंने व्याकरणिक शुद्धता और खड़ी बोली गद्य में परिष्कार पर बल दिया या फिर उन्होंने केवल संस्कृतनिष्ठ भाषा का प्रयोग किया या उन्होंने छंद मुक्त कविता का आरंभ किया? इस प्रश्न को सभी लगा सकते हैं आप सभी। सही विकल्प का चुनाव कीजिए। विकल्प नंबर हो जाएगा बी, उन्होंने व्याकरणिक शुद्धता और खड़ी बोली के गद्य का परिष्कार पर बल दिया। नेक्स्ट है, हिंदी का प्रथम मौलिक कहानी के संबंध में विवाद रहा है। एक टोकरी भर मिट्टी किसका है? माधवराव अस्प्रे। यह भी सभी को सिलेबस में लगा हुआ है। को कौन से आलोचक प्रथम कहानी मानते हैं? विकल्प आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी या आचार्य रामचंद्र शुक्ल या डॉक्टर बच्चन सिंह या लक्ष्मी नारायण लाल। सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर सी, बच्चन सिंह। नेक्स्ट प्रश्न VVI प्रश्न है, प्रेमचंद की कौन सी कहानी प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई? सदगति या पूंछ की रात या उसने कहा था या कफन। सही विकल्प का चुनाव कर लीजिए। सही विकल्प है विकल्प नंबर सी, उसने कहा था। ये कहानी जो है सो प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई है, लंबी कहानी है। नेक्स्ट, छायावाद की कौन सी प्रवृत्ति निराला को अन्य छायावादी कवियों से अलग करती है? लाक्षणिकता, व्यक्तिकता या दार्शनिकता, गहनता या ओज और विद्रोह का स्वर। सही विकल्प है विकल्प नंबर डी, ओज और विद्रोह का स्वर। नेक्स्ट, अष्टछाप के कवियों में कौन वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं है? तो इसमें कौन सा नहीं है? विकल्प है सूरदास, कुंभनदास, नंददास या कृष्णदास। तो अष्टछाप में हुए हैं वल्लभाचार्य हुए हैं और वल्लभाचार्य के 4 शिष्य थे और इनके पुत्र थे विठलनाथ, उनके 4 शिष्य थे और दोनों का अलग अलग व्यक्ति शिष्य था। तो उसमें वल्लभाचार्य के जो शिष्य नहीं है वो है नंददास। विकल्प नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न, इसके पहले आप सभी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आग्रह है आप सभी से सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिए। बहुत मेहनत लगता है तो आप सभी हमारे मेहनत को एक लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो नेक्स्ट प्रश्न है, आगे के अरे यायावर याद रहेगा यात्रा साहित्य किस प्रकार का भाव प्रमुख है? अतीत की गौरव का व्याख्यान है या जिज्ञासा और मुक्त विवरण का भाव है या प्रकृति प्रेम है या सामंतवाद का विरोध है? सही विकल्प होगा विकल्प नंबर बी, जिज्ञासा और मुक्त विचरण का भाव इसमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट, नामवर सिंह के आलोचनात्मक ग्रंथ कविता के नए प्रतिमान में कवि की कविताओं का मूल्यांकन प्रमुखता से किया गया है। विकल्प है जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, गजानन माधव मुक्तिबोध या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। लास्ट प्रश्न सभी लगा लीजिए। सही प्रश्न, सही विकल्प है विकल्प नंबर सी, गजानन माधव मुक्तिबोध। तो कुल मिलाकर 50 प्रश्न थे।
सभी महत्वपूर्ण प्रश्न थे, कई बार परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न को लिया गया था। हमारे दीपक हिंदी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर पेपर 1 के तहत यूजीसी नेट, झारखंड जेट, बेट, सेट इत्यादि या पीजीटी के लिए, टीजीटी के लिए हिंदी साहित्य की तैयारी हो रही है। और पेपर 1 सभी विषयों के लिए अनिवार्य है या सभी विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य है। तो पेपर 1 की भी लगातार तैयारी चल रही है। आप सभी निरंतर बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।